सिख को 9वें गुरु तेग बहादुर साहब 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे। यहीं बैठ के गुरु जी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरु जी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरु जी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती है, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद से हिंसाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बांकुड़ा से बीजेपी सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार की गाड़ी पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया है। घटना के समय सांसद गाड़ी में मौजूद थे। हालांकि बीजेपी सांसद सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है और शीशे टूट गए हैं। बीजेपी ने इस हमले के लिए सत्तारूढ़ टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। सांसद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और वहीं सांसद सरकार का कहना है कि जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में पातालखुड़ी गांव की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से बाइक और स्कूटर पर सवार कई लोगों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर ईंट और पत्थर फेंके। इसका सीधा आरोप उन्होंने टीएमसी के लोगों पर लगाया है। हालांकि टीएमसी ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि बीजेपी की आपसी गुटबाजी की वजह से ये पूरा हमला हुआ है। और वहीं पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल मामले की शिनाख्त चल रही है, फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का कहना है कि राज्य में रक्तपात और नरसंहार हुआ है। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मामले में जांच जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी उनके लिए चिंता का कारण है। राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने अपने चुनावी प्रचार अभियान में अपने समर्थकों, खासकर महिलाओं को केंद्रीय सुरक्षा बलों का विरोध करने के लिए उकसाया था। आज राज्यपाल ने हिंसा में प्रभावित लोगों के घरों का जायजा लिया है और इस पूरे मामले में सुभाष सरकार, जो कि सांसद है बीजेपी के, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। पहले জুড়ে যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস চলছে তারই একটা অংশ এই হামলা। এবং বাঁকুড়াতেও বিজেপির কার্যকর্তা, নেতা, কর্মী সবাইকে ভয় খাওয়ানোর জন্য এই হামলা হয়েছে। তো এই হামলা করে তো বিজেপিকে আটকানো যাবে না। বিজেপি তো 2,28,00,000 ভোট পেয়েছে। কে বা কারা করলো এই হামলাটা? দেখুন, এই হামলাটা কে তো বলতে পারবো না, এখন চিনতে পারা যায়নি, সব মুখ বাঁধা ছিল। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস যারা করছে শাসক দলের। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा में प्रभावित लोगों के घरों का जायजा लिया है। उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। Passing through a very severe crisis of COVID, an unprecedented post-poll violence that is retributive, that is targeted. Never heard of such violence after elections. I would appeal to the Honorable Chief Minister. It is high time he takes note of it. Millions of people are suffering. It is time when we cannot sleep over such a great challenge to our state. We are sitting on a volcano where people are forced to leave their houses, their homes. People are being subjected to all kinds of indignities, killings, rapes, loots, and extortion tax. I do hope she will attend to the situation in all seriousness, direct all concerned to engage in rehabilitation, confidence building, compensation, and secure that we as a society
remain united. The divisive forces that are in complete command must be controlled. People fear to go to the police, victims in particular, because if they go to the police, they come out as accused, and then reprisals they have to suffer. People are in mortal fear of police, and police is in fear of ruling party workers. Where are we heading? This is not democracy. तो पश्चिम बंगाल में हिंसा लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, लेकिन हिंसाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके घरों में भी हमले किए गए हैं, और आज राज्यपाल उन घरों में पहुंचे, उन घरों का जायजा लेने के लिए जहां पर हिंसाएं हुई थी। देखिए, ये जो गाड़ी है उसी गाड़ी की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जो कि बीजेपी सांसद की गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर सांसद उस समय मौजूद थे जब हमला किया गया था। ईंटों से हमला किया गया था, पत्थरों से हमला किया गया था। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, तस्वीरों में साफ तौर पर आप इस समय देख सकते हैं। सीधा आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है, सीधा आरोप टीएमसी पर लगाया गया है कि ये हमला किया गया है, लेकिन अब टीएमसी का कहना है कि ये बीजेपी की आपसी गुटबाजी है जिसका आरोप टीएमसी पर लगाया जा रहा है। इलेक्शन से पहले कितनी हिंसाएं हुई थी वो सबने देखी थी। लगातार कार्यकर्ताओं की मौत हो रही थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौतें हुई थी, टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी मौतें हुई थी। रक्तरंजित राजनीति का आरोप पश्चिम बंगाल पर पहले से ही लगता आया है, जो इलेक्शन से पहले भी देखने को मिला और इलेक्शन के बाद अब भी देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं बदला है, ना पहले परिस्थितियां बदली थी और ना अब परिस्थितियां बदली थी। पहले भी वही था और अब भी हालात कमोवेश एक जैसे थे। पहले इलेक्शन होने वाले थे और अब इलेक्शन हो चुके हैं। पहले सरकार बनने वाली थी और अब सरकार बन चुकी है। इलेक्शन से पहले भी वहां पर ममता बनर्जी की सरकार थी और अब भी ममता बनर्जी की सरकार है। यही वजह है कि रक्तरंजित राजनीति का आरोप पश्चिम बंगाल पर हमेशा से लगता चला आया है। बीजेपी ने कोशिशें बहुत की कि वहां पर सरकार बन जाए। 200 पार का नारा तो दिया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। बंगाल की जनता का बहुमत सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के साथ दिखाई दिया, जो कि आज भी दिख रहा है। बंगाल को पहले से ही जाना जाता है हिंसाओं के लिए। वहां पर राजनीतिक हिंसाएं पहले से ही होती रहती हैं, चाहे वो नेताओं की हत्याएं हों या फिर चोरी हो, डकैती हो। इस तरह की हिंसाएं होना आम बात पश्चिम बंगाल में मानी जाती है। इसीलिए रक्त रंजित राजनीति का आरोप पश्चिम बंगाल पर लग रहा है। राज्यपाल का कहना है कि पूरा बंगाल इस समय धधक रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को कुछ दिखाई नहीं देता है। जो प्रदेश की, जो सूबे की मुख्यमंत्री है, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हिंसाएं प्रदेश भर में हो रही हैं। पहले भी जो कई बार ऐसी हिंसाएं होती, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी, उसको लेकर टीएमसी का यही कहना था कि ये बीजेपी की आपसी गुटबाजी है। आपस में हमले करवाते हैं और आपस में ही मौत हो जाती है। बदनाम करने की कोशिश टीएमसी को की जाती है। लेकिन अब जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, राज्यपाल जाते हैं लोगों के घरों का जायजा लेने के लिए जहां पर हिंसाएं हो रही हैं, क्योंकि हिंसाएं अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिम बंगाल की जो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये राज्यपाल एक बाइक पर बैठे हुए लोगों के साथ, सिक्योरिटी भी उनके साथ में है, पहुंचते हैं घटनास्थल का जायजा लेने के लिए। लेकिन ये जो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उस गाड़ी की तस्वीर है जिसमें बीजेपी के सांसद मौजूद थे, जिनका नाम सुभाष सरकार है, वो मौजूद थे। उसी समय इस गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया था जब वो गाड़ी के अंदर थे। उसके बाद कुछ लोग आते हैं बाइक पर सवार होकर, स्कूटर पर सवार होकर, पत्थरों से और ईंटों से हमला कर देते हैं गाड़ी पर। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जो कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हालांकि अब से पहले भी बीजेपी नेताओं पर हमले किए जा चुके हैं। बीजेपी नेताओं के काफिले पर कई बार हमले किए जा चुके हैं। अब से पहला ऐसा कई बार हो चुका है। वो तस्वीरें इलेक्शन से पहले की थी। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आ चुके हैं, सरकार बन गई है, लेकिन हिंसाएं वहां पर थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ बीजेपी का पक्ष रखेंगी, सुमित मेहरोत्रा टीएमसी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, अगर बीजेपी सांसद की गाड़ी पर हमला किया जाता है तो किस आधार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो हमला टीएमसी वालों ने किया है? आपने पहले भी, हर चैनल ने पहले भी, मीडिया ने देखा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की ही राजनीति करी जा रही है। पिछले 10 साल से ममता दीदी जब से वहां की मुख्यमंत्री बनी है, उन्होंने वहां पर बगदादी वाला रूल अपना रखा है कि बगदादी की तरह, जिस तरह से सीरिया जल रहा था बगदादी के राज में, उसी तरह से आज बगदीदी के राज में पश्चिम बंगाल जल रहा है और स्पेशली भाजपा कार्यकर्ता जल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी कि संवैधानिक तौर पे संविधान सबको ये बराबर का हक देता है कि वो किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा को वोट करने वालों को सजाए मौत का ऐलान किया जाता है तो इसे तो ये मैं यही कहूंगी, ये तो जंगल राज है, ये तो क्रूरता की जिसे कहते हैं हद ही हो गई कि अगर वहां कोई भाजपा के कार्यकर्ता या जिन्होंने भी भाजपा को वोट किया है, टारगेट कर करके उनके घरों पे हमले हो रहे हैं, उनकी औरतों और लड़कियों, जवान लड़कियों के साथ उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं और उसके बाद इज्जत लूटने के बाद परिवार को भी जाके धमकाया जा रहा है कि अभी तो तुम्हारी बेटी मरी है, कल को तुम्हारा घर का जो ये बेटा है ना, या तुम्हारा जो पति है ये भी मर सकता है। माओ को मारा जा रहा है कि आपके परिवार का बेटा आपने भाजपा में करवाया है ना, अब इसकी सजा तुम भुगतो। चाहे वो 70 साल की माँ है, चाहे वो 85 साल की माँ है, उसे ब्रूटली मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मतलब पूरी तरह से एक ऐसा राज है। मैंने तभी इसका सीरिया से जिक्र किया कि जो सीरिया में हाल हो रखा था, जो बगदादी ने कर रखा था, वही बगदीदी कर रही हैं इस वक्त। धनखड़ साहब जो वहां के गवर्नर है, एक गवर्नर को जाने की, पीड़ितों के परिवार से मिलने की अगर आजादी नहीं है तो सोचिए आम जनता का वहां क्या हाल होगा। ममता दीदी ने साफ कहा, धनखड़ साहब ने काफी बार कहा कि मैं पीड़ितों के परिवार से मिलने जाना चाहता हूं। ममता दीदी ने कहा नहीं, जब तक राज्य सरकार से आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी तब तक आप नहीं जा सकते। ये कैसा मतलब रूल? एक गवर्नर को ये आजादी नहीं है कि वो पीड़ित परिवारों से मिल सके, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आम लोगों की वहां क्या हालात होंगे। ठीक है, सुमित मेहरोत्रा जी जवाब दीजिए। मतलब सरकार बन गई है, उसके बाद भी हिंसा नहीं थमेगी। पहले तो ये था कि सरकार बनानी है, उसके लिए राजनीति देखने को मिल रही थी, अब तो सरकार बन गई है टीएमसी की, अब क्या दिक्कत है? अब तो हिंसाएं थम जानी चाहिए कम से कम। जो दाग लगा हुआ था रक्त रंजित राजनीति का बंगाल पर हमेशा से कम वो खत्म हो जाना चाहिए। जी देखिए, हम लोग पहले भी कह चुके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी असली और नकली का खेल चल रहा है। वहां पे वहां की जनता ने वोट के माध्यम से नकार दिया है, बंगाल की जनता ने। पर अभी भी इनका ध्यान बंगाल में हम किसी तरीके से लड़ाई दंगा करें, किसी तरीके से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए, पर ऐसा होने वाला नहीं है। ये लोग सोचे बैठे हैं। और इन्हीं के एक सांसद हैं माननीय अर्जुन सिंह ने भी अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करा है। उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि सरकार हमारी कानून के लिए बनाती तो है पर इसके ऊपर अमल नहीं करती है। अगर ये कहेंगी तो मैं इन्हें पोस्ट भी कर दूंगा, आपको पोस्ट कर दूंगा, जो बहुत बड़ा वहां पे छपा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही दिखता है कि ये लोग खुद वहां पे दंगा करा रहे हैं और बदनाम दीदी को करते हैं। वहां के कार्यकर्ता, वहां के टीएमसी को बदनाम करते हैं कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगे। और जिस तरीके से ये कह रही है कि जगदीश धनखड़ जी आज मैं समझता हूँ दिसंबर के बाद से उन्होंने एक्टिव अपना दिखाया। इससे पहले ही वो राज्यपाल थे तो इससे पहले भी क्यों नहीं निकले? पर अब वो ने दिखा कि हाँ साहब हमारे 77 विधायक आ गए हैं, हमें थोड़ा सा रोड पे निकलना चाहिए। अरे भाई, जहां शांतिपूर्ण तरीके से काम होना है वहां पे राज्य के मुख्यमंत्री को ही तो जाना पड़ेगा। गवर्नर साहब बाद में जाते हैं जब हालात दिखते साहब नहीं बहुत ज्यादा खराब है, पर ये लोग हालात वहां पे खराब करने पे लगे हुए हैं बंगाल के अंदर। देखिए, मैं आज फिर कहना चाहता हूं, बंगाल के अंदर कोई भी व्यक्ति जो हालात खराब करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, टीएमसी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो। इन्हें बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत हाल में। और वहां पे जिस तरीके से लोग कहते हैं कि सांसद की गाड़ी के ऊपर हमला होता है, सांसद की गाड़ी पे हमला ये लोग खुद करवाते हैं, अब खुद करा रहे हैं। अभी भी वहां पे जांच चल रही है और देखिए दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है,
ठीक है, देख लेंगे क्या होगा। लेकिन बात ये आप जो कह रहे हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री को पहले जाना चाहिए, जब मुख्यमंत्री अभी तक नहीं पहुंची है तो इसलिए राज्यपाल को जाना पड़ रहा है। नेहा जी जवाब दे रही है। ठीक है, ठीक है, आपका जवाब देंगे, बोलिए। आती हूँ सुमित जी, आती हूँ आपके पास। कोविड महामारी, सुमित जी से मैं चाहती हूँ, मैं इनकी बात आराम से सुनी है और इन्होंने कहा, इन्हीं की बात का जवाब देती हूँ। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, धनखड़ साहब को। मतलब ऐसा कौन सा रूल है जहां लिखा है कि मुख्यमंत्री पहले जाए लेकिन गवर्नर नहीं जा सकता पीड़ित परिवारों से मिलने? चलिए इनकी बात पे भी बात रखते हैं कि ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री को पहले जाना चाहिए। आज आप देख लीजिए उनको शपथ लिए हुए, और उससे पहले ब्रेक के लिए रुकना होगा। आपकी बात पूरी करेंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल में राजनीति जमकर हो रही है, सरकार बन चुकी है, उसके बाद भी हिंसाएं लगातार होती जा रही है। नेहा जी अपनी बात पूरी करिए पहले आप। जी काजल जी, मैं यही कहना चाहूंगी, मैं सुमित जी की बात भी की कि मुख्यमंत्री को पहले जाना चाहिए था। तो इतने दिन से क्या मुख्यमंत्री सो रही थी? उन्हें इतनी हिंसाएं दिखी नहीं? पहले दिन से, जिस दिन टीएमसी जीती है उससे अगले दिन से हिंसाओं का जोर चलन पर है। वहां पर पकड़ के टारगेट कर के मारा जा रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं को। 2 की लाशें जो हैं पेड़ से लटका के, मतलब ये खुद लोग कह रहे हैं कि वहां पर भाजपा को वोट देने का हमें आज अपनी जान गंवाने के लिए इसलिए किया जा रहा है ताकि जो 77 सीट्स आई हैं नेक्स्ट टाइम अगर किया तो ये सीट्स भी भाजपा के पास ना आए, लोग डरे, लोगों के अंदर एक भय हो कि हम भाजपा को वोट नहीं दें वरना तो हमें अपनी जान से हाथ गंवाने पड़ेंगे। तो इसलिए लोग वहां पे डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन हो, जो कि बिल्कुल सही डिमांड भी है। या तो लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री वहां के भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं ऐसे कराएंगे कि चुन के वहां भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं होंगी, तो लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ से हटाकर मुझे लगता है गवर्नर को दे देना चाहिए या राष्ट्रपति शासन वहां देना चाहिए। अब मैं आपको एक और बात का जिक्र करूंगी, यहाँ पर भाजपा एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 77 सीट, तो हमारे को भी जनता ने उतना ही स्वीकारा है। इन लोगों के जिस तरीके से ये कहते हैं हमारी 3 सीटें थी और आज हमारी 77 है, तो हमें जनता ने नकारा नहीं है। लेकिन आपको ज्यादा सीट्स मिली तो आपको इसका लाज रखनी चाहिए थी, आपको तो जनता को और अच्छे से हैंडल करना चाहिए था कि चलो किसी ने भाजपा को वोट दी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो हर इंसान की, जनता की जो सुरक्षा है वो आपके हाथ में थी, लेकिन आप दे नहीं पा रहे। इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं, लोगों को ये डर है, स्पेशली नंदीग्राम के लोगों को डर है कि जहां पर ममता दीदी के बाकी लोग हारे हैं और जहां नंदीग्राम से तो खुद हारी हैं, तो नंदीग्राम के लोगों को डर है कि वहां के तो एक घर में रक्तपात होगा, उनके परिवार के लोगों को मारा जाएगा। इससे लोग उठ के बाहर आ रहे हैं, जमावड़ा, सैकड़ों की, हजारों की भीड़ जो है वो इकट्ठा होके कह रही है, केंद्र सरकार को दुहाई दे रही है कि हमारे को सुरक्षा दीजिए क्योंकि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। जहां पर आप लोगों के बाकी लोग जीते हैं वहां के कार्यकर्ताओं को जब मारा जा रहा है, आम लोगों को, नागरिकों को मारा जा रहा है, तो सोचिए हमारे यहाँ से तो ममता दीदी हारी है, तो हमारा क्या हाल होगा। ये लोगों की बात है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रही हूँ कि ये जनता की आवाज है। ठीक है, अब बताइए ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन नहीं
नहीं लगना चाहिए। ठीक है सुमित जी जवाब दीजिए, सुमित जी जवाब दीजिए। पूरा बंगाल धधक रहा है लेकिन ममता बनर्जी को कुछ नहीं दिखता, ये कहना है बीजेपी का। बीजेपी तो आरोप लगाने में माहिर है, वो सब तरफ यही काम करती है, आरोप लगाना या बड़े बड़े झूठे वादे करना। देश में कोई काम नहीं हो रहा है, देश में लाशें जल रही हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कितने लोग की मौतें हो गई हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोग के घर तबाह हो गए हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। पर इन्हें बंगाल, केवल बंगाल ही दिखाई पड़ रहा है। बंगाल में हिंसा हो रही है, बंगाल में हिंसा हो रही है, आप दिखाते हैं बांग्लादेश की हिंसा को बंगाल से जोड़ देते हैं, असम की हिंसा को बंगाल से जोड़ देते हैं। तो भाई क्या चल रहा है? इनकी आईटी सेल बहुत ज्यादा मजबूत है, कहीं पे कोई कांड होता है जोड़ ये बंगाल से देते हैं। तो अफवाहें फैलाने में माए हैं ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता, जो दो नेता हैं केंद्र में, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, ये अफवाहें फैलाने में बहुत माहिर हैं। जनता के झूठे वादे, जनता बहुत ज्यादा विश्वास कर लेती है, तुरंत विश्वास कर लेती है, साहब ये ऐसा हो रहा है। अरे कहाँ हो रहा है आप बताइए ना, किसी का रेप हुआ तो आप मुझे बताइए कहाँ हुआ। पर ये इन्हें उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश कौन सा जंगल राज बन चुका है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हत्याएं हो रही हैं, इन्हें वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, आज हमारी बंगाल पर आ जाइए ना, बंगाल पर आ जाइए, बंगाल पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का हाल सबको पता है, एक मिनट दूसरे राज्यों का हाल भी सबको पता, बंगाल पर आ जाइए। काजल जी मैं वही कहना चाहता हूँ कि इनके सारे सांसदों को, और आप देखिए सारे विधायकों को, जो 75 विधायक हैं, ये कह रही थी 77 विधायक हैं हमारे, अरे दो विधायकों ने आपके इस्तीफा दे दिया है, वो साहब हमें नहीं रहना विधायकी पे, हम सांसदी से खुश हैं। तो आपने जनता का पैसा क्यों वेस्ट कराया साहब, सरकार का पैसा क्यों वेस्ट कराया? क्यों आपको नहीं, अगर आपको उस पे रहना था तो आप सांसदी पे ही रहना था, सांसद रहते ना, क्यों आप दो विधायक आपने पे छोड़े, क्यों? तो अभी जनता वहां पे नाखुश है। जवाब दीजिए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो गाड़ी पर, जो बीजेपी सांसद की गाड़ी पर हमला हुआ है, किसने कराया? काजल जी कोई वहां पे पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं कर रही है, आम जनता इनसे खुश नहीं है अभी भी। जो इन्होंने वादे करे हैं, जो इन्होंने चुनाव के दौरान हिंसाएं करी हैं, जनता इन्हें भगा रही है साहब। हम मानते हैं कि वहां पे उनके गाड़ी को पथराव हुआ है, पर ये लोग खुद पथराव अपने ऊपर कराते हैं। जांच हो रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनकी जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मतलब पथराव बीजेपी सांसद पर बीजेपी वालों ने कर लिया, खुद करते हैं ये लोग, खुद करते हैं। काजल जी आप थोड़ा सा समय दीजिए, देखिए वहां पे जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा कि किसने इनकी गाड़ी पर हमला करा था। हम तो खुद कह रहे हैं, चाहे कोई हो, चाहे टीएमसी का कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये जो हिंसा करा रहे हैं लोग, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है नेहा जी, मतलब आपसी गुटबाजी को आप सड़कों पर ले आते हैं। बीजेपी के अंदर आपसी गुटबाजी होती है, खुद हमले करवाए जाते हैं और आरोप टीएमसी पर लगाया जाता है। हमारी आपसी गुटबाजी है, ये इनको कहते हुए भी शर्म नहीं आती। और अभी मैं इनकी एक और बात, जो ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में महामारी से या बाकी राज्यों में जो महामारी से मर रहे हैं, वो हत्याएं नहीं उन्हें कहा जाता, लेकिन जो बंगाल के लोग मर रहे हैं, हत्याएं हो रही है, ये भी तो एक हत्या है। हमारे प्रधानमंत्री सो रहे हैं, से मर रहे हैं, बगदीदी उन्हें मरवा रही है। प्रधानमंत्री सोए हुए हैं, चुनावी रैलियों में व्यस्त थे, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, कहाँ है, क्यों सो रहे थे? उन्हें पूरा आगाज था, हाँ ये दूसरी लहर आएगी, पर नहीं, देश की जनता को मरने देना चाहती है लोग। मर रही है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी, आप बेबे कर रही है। जैसे बंगाल में सबक सिखाया है, वैसे उत्तर प्रदेश कहा जाता, क्योंकि ये महामारी है, पैंडेमिक टाइम है, और इस टाइम पे बाकी राज्यों में जो कोरोना से मौतें हो रही है, उन्हें आप हत्या कैसे कह सकते हैं? लेकिन जो आप कर रहे हैं, जो बगदीदी कर रही है, वो हत्याएं हैं। वहां पर चुन के भाजपा के कार्यकर्ताओं के घरों को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े गुंडे हैं इस देश के अंदर, सबसे बड़े गुंडे हैं। हराया है। आप देखिए, आरोप लगाती है, दूसरों को आरोप लगाने से पहले अपना घर देखिए। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, दोनों साथ में बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। एक एक करके बोलिए। इनके पास खुद पत्र लिख के बताया है, जनता को बताया है, मैं अपनी सरकार से खुश नहीं हूँ। अगर आपको नहीं मालूम है, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा। सांसद अर्जुन सिंह और बंगाल जो है वो त्राहिमाम कर रहा है। बंगाल कह रहा है कि इस बगदीदी को हटाओ और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाओ। बंगाल के सांसद, बैरकपुर की सांसद अर्जुन सिंह ने अपनी सरकार को खुद खड़ा करा है। सुमित जी एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए उनको, आपके पास ही आती हूँ, एक बार सुन लीजिए उनको। सुमित जी एक बार सुन लीजिए। नहीं सुनना चाहेंगे ना, क्योंकि पता है कि जवाब नहीं है उस बात का। नहीं, हम क्यों नहीं सुनेंगे? आपसे डर लगता है क्या हमें? क्यों नहीं सुनेंगे? पर आप लोग जिस तरीके से बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करा जाएगा।
है फिर मैं आपकी बारी बोलने दूंगी? आपको क्या लगता है आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे? मैं जब चुप करके सुन रही थी, आप जैसे लोग जो एकदम डिबेट को ना बिल्कुल देश इस समय कहाँ जा रहा है कोई नहीं, पर केवल बंगाल। ठीक है सुमित जी, आप जवाब दीजिए। सुमित जी ठीक है सुमित जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आती हूँ नेहा जी आपके पास। सुमित जी मेरा सवाल सुन लीजिए, बंगाल को कब देखेंगे हम एक अच्छा राज्य, अच्छे राज्य के तौर पर, जब वहां पर खून खराबा नहीं होगा, वहां पर हिंसाएं नहीं होंगी, वहां पर हत्याएं नहीं होंगी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जाएंगे, रक्त रंजित राजनीति का जो नाम लगा हुआ, जो दाग लगा हुआ पश्चिम बंगाल पर, वो हट जाएगा। वो बंगाल कब देखने को मिलेगा? क्योंकि अब तक पिछले 10 सालों में हमने देख लिया, अब फिर से नई सरकार बन गई है, अब 5 सालों के लिए कार्यकाल फिर से शुरू हो गया। देख पाएंगे इन 5 सालों में हम? काजल जी आप खुद देखेंगी 5 सालों में वहां की जनता के लिए काम होगा, विकास की बातें होंगी। पर ये लोग नहीं चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी जी, ये लोग नहीं चाहते हैं कि वहां पे अच्छा काम हो। लड़ाई दंगा ही इन लोगों का एक नारा है, हम लड़ाई दंगा करते हैं, वहां की जनता को सुलझाए रखें। तो हम काले कानून बना रहे हैं, काले देश के कानून बना रहे हैं, आसानी से पास करते रहे। ये एक देश के ध्यान भटका रहे हैं। कोविड महामारी चल रही है कि हमसे कोई भी देश का जना कोविड महामारी में क्वेश्चन ना पूछे, कुछ भी पूछे नहीं, हम लोग वहां पे ध्यान भटकाए। बंगाल। अरे भाई देश में पेंडेमिक चल रहा है, आज देश के हालात ऐसे हैं। देखिए काजल जी आपको बताऊं, बिहार के अंदर पप्पू यादव जी जनता की मदद कर रहे हैं। सुमित जी जांच कब तक हो जाएगी? सुमित जी जांच कब तक हो जाएगी इस पूरे मामले की? जो हमला गाड़ी पर किया गया, जांच कब तक हो जाएगी? आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर टीएमसी के हों? जी देखिए एफआईआर हो चुकी है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे कोई किसी का भी कार्यकर्ता हो, टीएमसी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो कितना ही सोर्स वाला हो, हम बख्शेंगे नहीं। बंगाल को बचाना है, बंगाल को हमें साफ करना है। चलिए देखिए, ठीक है, देखते हैं बंगाल कितना बचेगा और कितना साफ होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी है। बंगाल कितना बचेगा और कितना स्वच्छ होगा, राजनीति वहां की कितनी साफ होती है, रक्त रंजित राजनीति का जो आरोप लगता आया है क्या वो वहां से हटेगा? क्योंकि इलेक्शन से पहले जैसी हिंसाएं थी उसके बाद भी वही हाल है। पहले भी ममता सरकार थी और अब भी ममता सरकार है, लेकिन परिस्थितियां वही हैं जो पहले थी। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।